दी होली बाइबल ईसाई धर्म की आधारशिला है तथा यह ईसाइयों का पवित्रतम ग्रंथ है। इसके दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। बाइबल का पहला भाग ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है तथा न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह व उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल ईश्वर द्वारा प्रेरित है। यह विभिन्न लेखकों द्वारा अपनी संस्कृति व शैली में लिखी गई है। अतः बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा तथा मानवीय परिश्रम दोनों का सम्मिलित परिणाम है। बाइबल में यह बताया गया है कि ईश्वर ने मानव जाति की मुक्ति का क्या प्रबंध किया है। ओल्ड टेस्टामेंट की घटनाओं द्वारा ईसा के जीवन की पृष्ठभूमि तैयार की गई है तथा न्यू टेस्टामेंट में दिखाया गया है कि मुक्ति विधान किस प्रकार ईसा के व्यक्तित्व, चमत्कारों, शिक्षा, मरण तथा पुनरुत्थान द्वारा संपन्न हुआ है। वास्तव में ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्मग्रंथ तनख का संस्करण है। पुराने अहदनामे में सृष्टि की रचना, मनुष्य का जन्म, इतिहास, सदाचार के नियम, धार्मिक कर्मकांड, पौराणिक कथाएं तथा यहोवा के प्रति प्रार्थनाएं शामिल हैं। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का दूसरा भाग है। इसमें यीशु मसीह की जीवनी, शिक्षाएं तथा उनके शिष्यों द्वारा धर्म प्रचार का वर्णन है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को एक साथ मिलाकर दी होली बाइबल माना गया है। बाइबल का प्रथम उद्देश्य है मानव जाति के इतिहास की ईश्वरीय व्याख्या प्रस्तुत करना तथा धर्म और मुक्ति को समझाना। बाइबल में अनेकों स्थानों पर मनुष्य के पाप आचरण का वर्णन भी मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य कितना कलुषित है और मनुष्य को ईश्वर की मुक्ति की कितनी आवश्यकता है। अब हम होली बाइबल के कुछ अनमोल वचनों का वर्णन करते हैं। नंबर 1, प्रभु कहते हैं, मुझे इन योजनाओं का पता है जो मेरे पास तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें नुकसान न पहुंचाने और समृद्ध बनाने की योजना, तुम्हें उम्मीद और एक उज्जवल भविष्य देने की योजना। नंबर 2, मैं प्रभु से एक चीज मांगता हूं, मुझे बस इसी की तलाश है कि मैं आजीवन प्रभु के भवन में रह सकूं, टकटकी लगाकर उनकी सुंदरता देखता रहूं और उनके मंदिर में उनकी प्रार्थना करता रहूं। नंबर 3, चखकर देखो कि ईश्वर कितना अच्छा है। धन्य हैं वो लोग जो उसकी शरण में जाते हैं। नंबर 4, एक मित्र हमेशा प्रेम करता है और एक भाई विपत्ति के समय के लिए जन्म लेता है। नंबर 5, लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति वापस आ जाती है। वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। नंबर 6, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत और न ही राक्षस, न वर्तमान न भविष्य, न ही किसी प्रकार की शक्ति, न तो ऊंचाई और न ही गहराई और
ना ही सारी सृष्टि में कुछ और भगवान प्रभु ईसा मसीह के प्रति हमारे प्रेम को अलग करने में सक्षम हो पाएगा। नंबर 7, इसलिए हम उदास नहीं होते। हालांकि बाहर से हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी अंदर से हम प्रतिदिन नवीन हो रहे हैं। इसलिए हम अपनी नजरें उस पर नहीं रखते जो दिख रहा है, बल्कि उस पर रखते हैं जो अनदेखा है। क्योंकि जो दिखता है वह अस्थायी है, लेकिन जो अनदेखा है वह शाश्वत है। नंबर 8, और हम जानते हैं कि हर चीज में भगवान उनके भले के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके मकसद के लिए बुलाया गया है। नंबर 9, आप जैसे जैसे उसमें भरोसा कर आशा का देवता आपको सारी खुशियां और शांति से भर दे, ताकि आपके भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उम्मीद का अति प्रवाह हो सके। नंबर 10, चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो। नंबर 11, ताकि क्राइस्ट विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बस सके। और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम प्रेम में आधारित और स्थापित हो सको। आपके पास समझने की शक्ति हो कि क्राइस्ट का प्रेम कितना व्यापक है, दीर्घ है, उच्च है और प्रगाढ़ है। और जानो जो ज्ञान से परे है कि तुम ईश्वर की परिपूर्णता के समान ही पूर्ण हो सकते हो। नंबर 12, और उससे जो मांगो वो पाओ, क्योंकि हम उसके आदेश का पालन करते हैं और वो करते हैं जो उसे खुश करता है। नंबर 13, चलिए एक सच्चे दिल और पूर्ण विश्वास जो आस्था से पैदा होता है के साथ हम भगवान के समीप पहुंच जाएं। हमारी दोषी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए हमारे दिलों पर छिड़काव किया गया हो और हमारे शरीर शुद्ध जल से धोए गए हों। नंबर 14, प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विदेशियों और निर्वासियों की तरह पापी इच्छा से बचें, जो हमारी आत्मा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं। नंबर 15, जब भी तुम तमाम तरह के इम्तिहान से गुजरो, इसे पवित्र आनंद मानो, क्योंकि तुम जानते हो कि आस्था की परीक्षा दृढ़ता पैदा करती है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम परिपक्व और पूर्ण हो सको। तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी ना रहे। नंबर 16, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सच्चाई उजागर होती है, एक ऐसी सच्चाई जो शुरू से अंत तक आस्था के माध्यम से है। जैसे कि लिखा है, धार्मिक व्यक्ति आस्था से जिएगा। नंबर 17, मजबूत और साहसी बनो, उनकी वजह से न डरें
न भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ जाता है। वह तुम्हें न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। नंबर 18, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मजबूती से खड़े हो जाओ, कुछ भी तुम्हें हिला ना पाए। हमेशा खुद को परमेश्वर के काम में लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ईश्वर के लिए किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। May God bless you all. Thank you very much.